सामने उठाया जाएगा। रही रामपाल की सहयोग की बात, शायद बबलपुर गांव से हमें आज हमारे गांव में सरपंच पद के लिए 14 मेंबर थे। सिस्टम जो सरकार की जो हिदायतें हैं, हाँ, उसको इकट्ठा करके नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी खड़े हैं गांव बीवीपुर के अंदर। बहुत सारी चीज़ों के अंदर बीवीपुर फेमस रहता है। अभी फेमस है इसीलिए सबसे ज़्यादा उम्मीदवार, मतलब पंचायत स्तर के उम्मीदवार 11 उम्मीदवार यहाँ खड़े हैं पंचायत चुनाव के अंदर। और एक बात और मैं बता देता हूँ, ब्लॉक समिति के भी उम्मीदवार हमारे साथ खड़े हैं। एक बार इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर? बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे ब्लॉक समिति के अंदर आप खड़े हैं, दोनों गांवों की पंचायत आपके साथ लगे, बैबलपुर और बीवीपुर। एक बार आपका पूर्ण परिचय दे दो। मेरा नाम रामपाल बीवीपुर, वार्ड नंबर 15 से मैं ब्लॉक समिति उम्मीदवार हूँ। क्या चुनाव चिन्ह है सर आपका? मेरा चुनाव चिन्ह है कार। हाँ जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, किस प्रकार के मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं और किस तरीका रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? जैसे हमारे गांव में जो मेन समस्या है नहीं, वो पानी की है। वो या पीने का हो या वो खेती से सिंचाई से संबंधित हो, विशेष ध्यान इस पर रहेगा। एक पानी है जो चोवा है वो बहुत नीचे जा चुका है। एक इस पर भी विचार किया जा रहा है कि भाई इसको ऐसा सिस्टम जो सरकार की जो हिदायतें हैं, उसको इकट्ठा करके ताकि चोवा ऊपर आ जाए। एक जैसे कुछ गलियां कच्ची रह रही हैं, उसका निर्माण कराने का। और जो शिक्षा है, स्टेडियम है, खेल में हमारे बच्चे बहुत आगे हैं, उसको लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और बैबलपुर की अगर बात करें, बहुत सारे बच्चे यहाँ बेल्ट की नौकरी की तैयारियां करते हैं, तो उनको इधर उधर कुछ ना कुछ सोर्स ढूंढना पड़ता है कि हमें रनिंग के लिए कोई जगह मिल जाए। तो उसके बारे में क्या प्लानिंग की है? रनिंग के लिए तो जगह है, लेकिन उनको सिखाने वाला नहीं है। अगर कोई इसी तरह कोच टाइप में अगर कोई स्थापित आ जाए तो उससे हमारा काम चल सकता है। जिम है लेकिन उसमें सिस्टम पूरे नहीं है। हाँ, अगर ट्रैक बन जाए तो उसमें बहुत तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हमारे एक और युवा साथी खड़े हैं, मैं युवा ही कहूँगा, डॉक्टर दलबीर जी हमारे साथ खड़े हैं, बहुत सुर्खियों में रहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर? बढ़िया भाई, बढ़िया। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, इनके साथ किस तरीके का माहौल, किस तरीके का सहयोग दोनों गांव का दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिसे रामपाल जी ने बताई, भाई कुछ मुद्दे हैं गांव के, जिस तरह खास तो पानी का ही है। चाहे वो पीने के पानी का हो, चाहे गलियों में पानी खड़ा उनका हो, चाहे खेतों में पानी का अभाव हो। तो इन्होंने खासकर मेन मुद्दे बता ही दिए, लेकिन इनके थोड़ा सा ये निकल गया भाई रनिंग का तो जुगाड़ है गांव में। मैं याद दिला दूं, रनिंग का जुगाड़ तो है, सड़क हैं 2-4, लेकिन सुबह सुबह वहाँ धुंध की वजह से ट्रैफिक से बच्चों का बढ़ने का मतलब बहुत दुर्घटना की आशंका रहती है। इसलिए गाँव में एक ट्रैक सिस्टम हो, अगर स्टेडियम सिस्टम हो तो और भी अच्छा है। इसकी और भी जैसे रामपाल जी ब्लॉक समिति से हैं, अगर ये बन जाते हैं कल को, इनसे भी रखा जाएगा। और जो गांव से सरपंच चुना जाएगा उनसे भी रखा जाएगा। भाई गांव के बच्चों के लिए जो बेल्ट की नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए एक अच्छा सा स्टेडियम हो गाँव में। ये अपेक्षा हम बनने वाले सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद से रखेंगे। और रही बात सहयोग की, देखिए आज हमारे गांव में सरपंच पद के लिए 14 मेंबर थे। 3 मेंबर ने तो अपना पर्चा वापस ले लिया, आज 11 हैं। और कोशिश ये रहेगी गांव में 2-4 की, हो सकता है 2-4 दिन के अंदर अंदर सहमति भी बन जाए, 2-4 और कम हो जाएं, लेकिन 11 की समझो आज के दिन चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। और रही ब्लॉक समिति की बात, इसमें हमारा गांव और बबलपुर गांव दोनों गांव आते हैं। और बल्कि ये तो हम बड़े बुजुर्गों से भी सुनते आए हैं, बबलपुर हमारा छोटा पाना है और बीवीपुर बड़ा पाना है। इनको अलग अलग गाँव ना मान करके छोटा और बड़ा पाना माना जाता है, क्योंकि यहाँ भाईचारे की बहुत बढ़िया मिसाल है। और लगभग आराम से बगैर हिंसापूर्व मतलब हर योजना इलेक्शन करवा लिया जाता है और भाईचारे की बिल्कुल अच्छी तरह से चुनाव लड़ा जाता है। और इसी तरह से इसी तर्ज पर अब की बार भी जैसे गांव से 3 ब्लॉक समिति के
फार्म भरे हुए हैं। जैसे एक रामपाल जी हैं, एक इधर हमारा जगलान भाई है और एक इधर पवार भाई से उतौन की तरफ से भी और एक बैबलपुर से भी हमारा भाई खड़ा हुआ है। हम कोशिश करेंगे इनकी चारों की भी सहमति बन जाए किसी तरह। अगर नहीं बन पाती तो फिर भी हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से और बिल्कुल भाईचारे के तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और जो भी बनेगा, जो गांव की मौजूदा जो समस्याएं हैं उनको उनके सामने उठाया जाएगा। रही रामपाल की सहयोग की बात, शायद बबलपुर गांव से हमें बहुत अच्छा सहयोग मिलने वाला है और बीबीपुर से भी आ जाइए। जो 4 भाई खड़े हैं, चलो कल किसकी किस्मत जगती है वो अलग बात है, लेकिन इनमें देखो रामपाल जी मेरे ख्याल में उम्र में भी सबसे सीनियर हैं और राजनीति का इन्होंने बिल्कुल नज़दीक से अच्छी तरह से ज्ञान भी है और ये जो हमारे जो लोकल समस्याएं और मुद्दे हैं इनको उठाने में भी मेरे ख्याल में नेताओं के और सरकार के सामने सक्षम रहेगा। और इससे अच्छा तो हमें कैंडिडेट लग नहीं रहा। बाकी कल तक क्या होता है, 10 दिन अभी बाकी है चुनाव के, चलो उसमें फिर देखा जाएगा क्या होता है। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा, जैसे अगर हम बीबीपुर की बात करें कितनी वोट हैं और कितनी पोल हो जाती हैं? हाँ, ये देखिए हमारे गांव में करीब 3700-3750 वोट हैं। अब पिछली बार से अब मेरे ख्याल में ये मान के चल रहे हैं हम 100-125 वोट बढ़ भी गई होंगी, इनक्रीज होगी क्योंकि वैसे डिक्रीज भी होती है। जैसे कोई भी आकस्मिक घटना से मृत्यु हो जाती है या बुढ़ापे से मृत्यु हो जाती है, उसमें डिक्रीज भी होती हैं वोटें, लेकिन डिक्रीज की एवज में इंक्रीज ज़्यादा होती है। तो इसलिए 100-125 नहीं जुड़ के तो 3800 कुछ का हम आंकड़ा मान रहे हैं समथिंग। और जैसे पिछले चुनाव में 1050 पोल हुई थी, अब की बार भी जैसे हमारे जो मेंबर के जो वार्ड हैं उनके ऊपर बड़ा मतलब मुद्दा रहता है। वो 9 जो वार्ड हैं मेंबर के, उनमें हमारा सर्वसम्मति बन गई है और इसकी वजह से मेरा तो यही आकलन है कि पिछली बार जितना ही होगा, अगर हर वार्ड से मेंबरों का अगर चुनाव होता है तो वोटिंग बढ़ेगी। तो वोटिंग बढ़ेगी उस हिसाब से तो 3300-3350 वोटिंग चाहिए, लेकिन वो सर्वसम्मति होने के बावजूद वही 3000 के आसपास वोटिंग होगी। ये आकलन मेरा निजी आकलन है। ठीक है, तो दलबीर जी जिस तरीके से आप कैंपेनिंग भी करेंगे, मिल भी रहेंगे, डोर टू डोर भी कर रहे होंगे, बिल्कुल, तो लोगों का किस तरीके का रुझान है इनके लिए? देखिए 2 दिन से हम गए भी हैं, लोगों के पास मिले भी हैं, इनको बहुत जन समर्थन मिल रहे हैं। और साथ के साथ मैं 2-4 जगह तो ऐसी भी देखी, मिठाई खिलानी तो चाहिए रामपाल जिया ने, हम 2-4 जगह मिठाई इनको खिलाई जा रही है, भाई मिठाई खाइए और आपने फार्म भर दिया, बहुत अच्छा कराया और हाँ आप इस पद के बिल्कुल योग्य उम्मीदवार हो, ये देखने को मिला। इस अंदाज से तो मेरे ख्याल में आराम से ये बनी जाऊंगी। और बाकी हमारा और कोई भाई भी अगर बनता है, हमने तो वो भी शर्मात है और ये भी शर्मात है। बस इनका दूसरे में इतना फ़र्क मालूम है, ये थोड़े से सीनियर भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, सक्षम भी हैं। वो थोड़े से अभी बच्चे हैं, उनका समय और अभी बहुत पड़ा है, वो फिर भी बन सकते हैं। हाँ जी रामपाल जी, मैं एक बार आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जन समर्थन भी इनका मिल रहा है, लोगों ने कुछ मुद्दे, कुछ बातें, दुविधा भी आपको बताई होंगी, भाई इस तरीके की दुविधाएं हमारे सामने आ रही है, कोई लोगों ने बताई भी होंगी आपको? दुविधा तो यही है अभी, तो जैसे पर्सनली दुविधा तो ये है, जैसे पेंशन का है मुद्दा आ रहा है, जो अभी पीछे जो कट गई थी नहीं, उसका है। बस पहले जो मैंने बता दिया था, मेन पानी का ही है हमारे यहाँ, मेन पानी का ही है। ठीक है, तो अपने जो वोटर हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे 30 तारीख के बारे में? क्या निशान है आपका, किस तरीके से, वो एक बार मैसेज दे लास्ट में अपने दोनों गाँव। मेरा तो मैसेज यही है, सभी माताओं बहनों भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे फुल सपोर्ट की जाए ताकि मैं आपके काम आ सकूँ। ठीक है, तो क्या चुनाव चिन्ह है और बताइए एक बार। मेरा चुनाव चिन्ह कार है। कार है, हाँ जी। चलिए जी दोस्तों, ये थे बीबीपुर के ग्रामीण जिन्होंने सपोर्ट किया है भाई साहब को और बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छे मुद्दे रखे इन्होंने, और डॉक्टर साहब ने भी अपने मुद्दे बताए, गांव की क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से वो हल की जा सकती हैं। तो बीबीपुर गांव से मैं आरजे विनय दहिया, हरियाणा भूमि न्यूज़ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी प्यारी वीडियो के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।